प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन समझे थे। हमने रिलेशन के 3 टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहला था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो हमने कहा था कि अगर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो जाए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, that is A related A, for all A belongs to A, तो R सेट A पर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता था। माने अगर किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होता था तो हमें यह बताना होता था कि A का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। दूसरा टाइप हमने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन। याद करो कि अगर A, B R में है, आंसर आ जाए कि B, A भी R में है। कहने का मतलब क्या कि अगर A रिलेटेड है B से, आंसर बन जाता हो कि B रिलेटेड है A से। तो हमने कहा था कि R A पर एक सिमेट्रिक रिलेशन है। मतलब अगर इस ऑर्डर्ड पेयर R के हर ऑर्डर्ड पेयर को पलटो, माने उसके एलिमेंट को इंटरचेंज करो, बनने वाली ऑर्डर्ड पेयर फिर से R में होती हो, तो R सिमेट्रिक रिलेशन था। तीसरा टाइप हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव रिलेशन। देखना क्या था ट्रांजिटिव रिलेशन कि अगर A, B R में है, B, C R में है, तो आंसर आ जाना चाहिए था कि A, C R में है। भले अगर ये सेम एलिमेंट को हटा दिया जाए, बनने वाली ऑर्डर्ड पेयर R में होती थी, तो हम कहते थे कि R एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। माने क्या प्रूव करते थे कि अगर A रिलेटेड है B से, B रिलेटेड है C से, तो आंसर आ जाना चाहिए था A रिलेटेड है C से। देखो इनके कुछ अच्छे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। अब हम समझेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। तो हेडिंग लगाएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation capital R defined on a set capital A is called an equivalence relation if नंबर 1 लिखेंगे R is reflexive on A, that is A, जैसी ऑर्डर्ड पेयर हमेशा R में है, फॉर ऑल A belongs to A। दूसरा R is transitive on A, that is क्या प्रूव करोगे कि अगर A, B R में है, B, C R में है, तो A, C R में है। तीसरा R is symmetric on A, मतलब क्या प्रूव करोगे कि अगर A, B R में है, तो आंसर आ जाना चाहिए कि B, A R में है। और ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तीनों होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। पर अगर किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो हमें बताना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव है, वो ट्रांजिटिव है, वो सिमेट्रिक है। किसी भी ऑर्डर में इन्हें प्रूव किया जा सकता है। हम चाहे तो रिफ्लेक्सिव पहले प्रूव कर दें, सिमेट्रिक उसके बाद, ट्रांजिटिव उसके बाद, या पहले ट्रांजिटिव प्रूव कर दें फिर रिफ्लेक्सिव फिर सिमेट्रिक, ये हमारी मर्जी है। अब हम इसके 1-2 एग्जाम्पल लेंगे। देखें
ये लो एग्जांपल। पहला, लेट A इज इक्वल टू A कॉमा B कॉमा C, देन R इज इक्वल टू A कॉमा A, B कॉमा B, C कॉमा C। देखो ये अपने आप में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखना, अगर कभी ऐसा हो कि A कॉमा B वाली ऑर्डर्ड पेयर R में है पर B कॉमा C वाली ऑर्डर्ड पेयर कभी भी R में नहीं है, तो ऐसा रिलेशन अपने आप ट्रांजिटिव होता है। पर अगर गलती से कभी पूछ लिया जाए कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो आंसर लिखोगे हाँ ट्रांजिटिव है, क्योंकि हमारे पास ऐसी ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसके सेकंड कोऑर्डिनेट के बराबर हो या जिसका सेकंड कोऑर्डिनेट इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर हो। ये वो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन है जो सेट ए पर लिखा जा सकता है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। It is the smallest equivalence relation on A। दूसरा देखना, ऐसा बना दे S इज इक्वल टू A कॉमा A, B कॉमा B, C कॉमा C, A कॉमा B, A कॉमा C, B कॉमा C। फिर देखना B कॉमा A, C कॉमा A, C कॉमा B। देखो ये सबसे बड़ा रिलेशन है जो सेट ए पर डिफाइन किया जा सकता था। आसानी से देख सकते हो कि अपने आप में एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो लिखते हैं इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। इट इज द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। मैंने आप सीख गए कि अगर किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो यह बताना होगा कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, वो रिलेशन सिमेट्रिक है, वो रिलेशन ट्रांजिटिव है। देखो हम इक्विवेलेंस रिलेशन से जुड़ा हुआ एक और बहुत अच्छा टॉपिक डिफाइन करते हैं जिसका नाम है इक्विवेलेंस क्लास। जब कभी आगे कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे तो इक्विवेलेंस क्लास एक बहुत काम की टर्म होगी। तो हेडिंग लगाओ तो इक्विवेलेंस क्लास, फटाफट। लेट R be an equivalence relation on a set capital A and सोचो ए का कोई एलिमेंट है, द सेट ऑफ all elements of A which are related to A belongs to A is called the equivalence class of A and is denoted by स्क्वायर ब्रैकेट में ए। 10 स्क्वायर ब्रैकेट में ए बोलने का मतलब क्या कि ये ए की इक्विवेलेंस क्लास है। ए की इक्विवेलेंस क्लास कहने का मतलब क्या कि ये कैपिटल ए के उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो ए से रिलेटेड हैं।
मैंने हम नोटेशन में लिखे हैं तो ये ए के उन एलिमेंट का कलेक्शन है जो ए से रिलेटेड हैं। इसी को हम ऐसा जमा सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a सच दैट x, a बिलोंग्स टू r। मतलब किसी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करने का मतलब क्या है? उन सभी एलिमेंट्स को ढूंढना है जो a से रिलेटेड हैं। अच्छी तरह से समझ गए कि नहीं? चलो जरा एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखें। लिखो तो क्वेश्चन। Let Z be the set of all integers. Define a relation capital R on capital Z as follows. देखना, हमने एक रिलेशन डिफाइन किया कि R इज इक्वल टू a, b such that 3 divides a minus b, a, b belongs to z। माने a और b आपस में रिलेटेड कब है? जब 3a minus b को डिवाइड करता है। प्रूव दैट R is an equivalence relation on Z। Also show that पहला, 0 की इक्विवेलेंस क्लास इंटरसेक्शन 1 की इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू 5। माने ये दोनों इक्विवेलेंस क्लास डिसजॉइंट हैं। दूसरा, 0 की इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू 3 की इक्विवेलेंस क्लास। माने ये दोनों इक्विवेलेंस क्लास आइडेंटिकल है। क्या क्या प्रूव करना है? कि ये जो रिलेशन डिफाइन किया है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर हमें 0, 1 और 3 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है। फिर हमें बताना है कि 0 और 1 की इक्विवेलेंस क्लास डिसजॉइंट है, जबकि 0 और 3 की इक्विवेलेंस क्लास आइडेंटिकल है। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन जो इक्विवेलेंस रिलेशन के लगभग सारी टर्म्स को अच्छी तरह से समझाता है। देखो इसका हम धीरे धीरे सॉल्यूशन करेंगे। हियर द रिलेशन कैपिटल R on capital Z is defined as, कैसे डिफाइंड है? तो A related B if and only if 3 divides A minus B where a, b belongs to Z। ये कहने का मतलब क्या? क्या अगर a और b आपस में रिलेटेड हैं तो 3a minus b को डिवाइड करेगा, और अगर 3a minus b को डिवाइड करता है तो a और b आपस में रिलेटेड है। क्या प्रूव करना चाहते हो? वी हैव टू शो दैट R is an equivalence relation on capital Z। यही प्रूव करना है। तो सब पहला रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या प्रूव करते थे बोलो तो? कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। लेट A belongs to Z be arbitrary। देखो A खुद से रिलेटेड कब होगा? जब 3 डिवाइड करेगा A माइनस A को। बताओ 3 A माइनस A को डिवाइड करता है कि नहीं? अरे करता है, 3 तो 0 को डिवाइड करता ही करता है।
तो लिखते हैं सिंस 3 डिवाइड्स a माइनस ए इज इक्वल टू 0, अगर 3a माइनस बी को डिवाइड करता था तो a और b आपस में रिलेटेड थे, तो हम यहां यूं लिख दें कि a रिलेटेड a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। बोलो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया कि नहीं? तो R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन Z। चलो दूसरा सिमेट्री प्रूव कर देते हैं। लेट a, b belongs to Z be such that a related b, then a related b का मतलब क्या था कि 3 डिवाइड्स a माइनस b। बोलो 3 9 को डिवाइड करता है, तो -9 को भी तो करता है। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 3 डिवाइड्स माइनस ए माइनस बी, इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स b माइनस ए। अब अगर 3b माइनस ए को डिवाइड करता है तो लिख सकते हैं कि b रिलेटेड है a से बाय 1। तो देखो अगर a रिलेटेड है b से तो आंसर आता है कि b रिलेटेड है a से। इसका मतलब R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑन Z। बोलो लिख सकते हैं। तीसरा ट्रांजिटिविटी देखें। चलो साहब, ट्रांजिटिविटी में क्या प्रूव करोगे कि A रिलेटेड है B से, B रिलेटेड है C से, तो आंसर लाना है कि A रिलेटेड है C से। लिखो ट्रांजिटिविटी। Let A, B, C belongs to Z be such that, कैसे मानोगे कि A रिलेटेड है B से एंड B रिलेटेड है C से? अगर A रिलेटेड है B से तो हम लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स A माइनस B, एंड B रिलेटेड है C से तो ऐसा लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स B माइनस C। देखो 3 6 को डिवाइड करता है, 3 9 को डिवाइड करता है, तो उनके सम को भी डिवाइड करता है। अगर 3a माइनस b को डिवाइड करता है, 3b माइनस c को डिवाइड करता है, तो ऐसा लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स a माइनस b प्लस b माइनस c। यहीं से ऐसा लिखते हैं कि 3 डिवाइड्स a माइनस c, और इसी का मतलब a रिलेटेड c। देखो रिलेशन की डेफिनेशन थी। Therefore, A रिलेटेड B, B रिलेटेड C, आंसर बन गया A रिलेटेड C। Therefore, R is a transitive relation on कैपिटल Z। बोला रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो लिख सकते हो कि नहीं कि R इक्विवेलेंस रिलेशन है? लिख दें कॉन्सिक्वेंटली R is an equivalence relation on Z। अब जरा हम 0 की इक्विवेलेंस क्लास बनाते हैं, 1 की इक्विवेलेंस क्लास बनाते हैं और 3 की इक्विवेलेंस क्लास बनाते हैं। नाउ 0 की इक्विवेलेंस क्लास बनाने का मतलब क्या
कि Z के वो एलिमेंट लीजिए जो 0 से रिलेटेड हैं। इसका मतलब क्या कि Z के वो एलिमेंट लीजिए जिनमें से 0 सब्ट्रैक्ट करने पर 3 से डिवाइड होते हैं। तो 3 डिवाइड्स x माइनस 0 मतलब x। बताओ तो 3 किस किस को डिवाइड करता है? तो लिख दें 0 को डिवाइड करता है, 3 को डिवाइड करता है, 6 को डिवाइड करता है, -3 को डिवाइड करता है, -6 को डिवाइड करता है। बोलो 3 के मल्टीपल आए कि नहीं? जरा 1 की इक्विवेलेंस क्लास बना के देखो तो। ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास बोलने का मतलब क्या कि Z के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो 1 से रिलेटेड हैं। यही बोलने का मतलब क्या कि Z के उन एलिमेंट का कलेक्शन जिनमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो वो 3 से डिवाइड होते हैं। मतलब 3 डिवाइड्स x माइनस 1। आप बताओ x की जगह क्या क्या रख दे कि उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर वो 3 से डिवाइड हो जाए। बोला 1 रख दें, 4 रख दें, 7 रख दें, -2 रख दें, -5 रख दें। लिख सकते हैं ऐसा? अरे ये एलिमेंट कैसे होंगे? तो 3x + 1 जैसे बना देंगे। चलो 3 की इक्विवेलेंस क्लास बोलने का मतलब क्या कि Z के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो 3 से रिलेटेड हैं। यही कहने का मतलब क्या कि Z के उन एलिमेंट का कलेक्शन जिनमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देने पर 3 उसे डिवाइड करता है। देखो x की जगह 0 रख दो तो 0 - 3 को 3 डिवाइड करता है। x की जगह 3 रख दो तो 3 - 3 को 3 डिवाइड करता है। 6 रख दो, -3 रख दो, -6 रख दो। बोलो कर सकते हैं। जरा 0 और 1 की इक्विवेलेंस क्लास देखो, उसमें कुछ कॉमन है नहीं है? तो लिख दें क्लियरली 0 इंटरसेक्शन 1 = 5 एंड देखो 0 और 3 की इक्विवेलेंस क्लास एक जैसी थी। बोला इस तरह का क्वेश्चन आया तो बना सकोगे कि नहीं? एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और एग्जांपल्स देखेंगे और इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। हैव ए नाइस डे।